हाय हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले भाग में पढ़ाए थे। चिरापुंजी से आया हूँ पाठ के सारांश। अभी देखें इस पाठ के व्याकरणांश और प्रश्नोत्तर अभ्यास। फर्स्ट मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, किस राज्य को बादलों का घर कहते हैं? मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। सेकेंड वन, जीप में लेखक के साथ और कौन बैठे थे? जीप में लेखक के साथ संगमा और उनके दोस्त बैठे थे। थर्ड वन, मेघालय के 3 पर्वतीय अंचलों का नाम लिखिए। मेघालय के 3 पर्वतीय अंचल का नाम यह है कि कासा पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। फोर्थ वन, मेघालय में हर कई कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है? मेघालय में हर कोई पारिवारिक होता है मातृसत्तात्मक परिवार। फिफ्थ वन, नौशांग तियांग प्रपात किस नाम से लोकप्रिय है? नौशांग तियांग प्रपात मांसमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। सिक्स्थ वन, गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है? गारो समूह को बोडो जाति का अंग माना जाता है। सेकेंड में 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, बिजली उत्पादन के बारे में संगमा ने क्या कहा? उत्तर, मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली उत्पादन होता है। अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दी जाती है। यदि सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, माइती बाजार के बारे में 3 वाक्य लिखिए। उत्तर, मणिपुर की राजधानी इंफाल में माइती बाजार देखने को मिलता है। माइती बाजार को माँ का बाजार कहते हैं। यहाँ वर्ग भेद नहीं मिलता, यानी एक बाजार में अमीर और गरीब घरों की स्त्रियाँ सामान की बिक्री करती नजर आती है। थर्ड वन, चेरापूंजी की विशेषता क्या है? उत्तर, समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर यह स्थान है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए यह प्रसिद्ध है। वर्जा धूप कोटरे की छिपा-छिपी का खेल यहाँ चलता रहता है। फोर्थ वन, मांसमाई गांव की गुफाएं कैसी है? उत्तर, मांसमाई गांव की गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। सदियों से यह गुफा इसी तरह है और बहुत दूर दूर तक चली गई है। ओके, अभी थर्ड में द्वित्व शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखिए। ಅಂದರೆ ದ್ವಿತ್ವ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಜೋಡು ನುಡಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಹೇಳುವಂಥ ಜೋಡಿ ಪದ, ಆ ಥರ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೋಡು ನುಡಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ लिए ಉಮಡ್ತೆ ಗುಮಡ್ತೆ ಇದು ಜೋಡು ನುಡಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ऊंचा नीचा, रीति रिवाज. थर्ड वन, कल चल चल. फोर्थ वन, अगल बगल. फिफ्थ वन, ऊपर नीचे. ಕಲ್ ಚಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೋಡು ನುಡಿ. ಓಕೆ, फोर्थ में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फर्स्ट वन, मेघालय की राजधानी है डैश. मेघालय की राजधानी है शिलांग. सेकेंड वन, चिरापुंजी शिलांग से डैश किलोमीटर की दूरी पर है. चिरापुंजी शिलांग से 53 ಅಂದರೆ 53 किलोमीटर दूरी पर है. थर्ड वन, मेघालय में हर कई पारिवारिक व्यवस्था डैश है. मेघालय में हर कई पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है.
फोर्थ वन, चिरापुंजी समुद्र की सतह से कई डैश मीटर ऊपरी है। 1300। चिरापुंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है, 1300 मीटर। फिफ्थ वन, कांसियों को समाज में डैश की दृष्टि से देखा जाता है। कांसियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। फिफ्थ में जोड़कर लिखिए, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, चिरापुंजी की सड़क कोहरे से गिरी हुई है। सेकेंड वन, तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है। थर्ड वन, चिरापुंजी में साल भर वर्षा होती रहती है। फोर्थ वन, नोंगा क्रेम खासी लोगों का प्रमुख नृत्य है। फिफ्थ वन, बेडन कलाम जयंतीय पहाड़ियों का उत्सव है। ओके, ध्यान से सुनो, अभी मार्क कर लो। सिक्स्थ में, बे उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। ये शब्दों को बे उपसर्ग को जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, हिचक बेहिचक, रोक टोक बेरोक टोक, इज्जत बेइज्जत, रहम बेरहम, ईमान बेईमान, कसूर बेकसूर, वफा बेवफा, शक बेशक, ताज बेताज, सहारा बेसहारा, काबू बेकाबू। अभी सेवेंथ में, अब आपको किसी यात्रा पर जाना है। सोच समझकर आप इन वाक्यों को एक क्रम से लिखिए। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಏನಾದಮೇಲೆ ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. फर्स्ट वन, होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना। फर्स्ट वन। सेकंड, छुट्टी लेना, कपड़े सामान बांध लेना, यात्रा स्थल को चुनना, बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. फर्स्ट वन, यात्रा स्थल को चुनना. सेकेंड वन, छुट्टी लेना. थर्ड वन, बस या रेल में आरक्षण की व्यवस्था कर लेना. फोर्थ वन, होटल से संपर्क कर कमरा निर्धारित करना. फिफ्थ वन, कपड़े सामान बांध लेना. ओके. एथ में, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है. वर्षा प्रकृति की अनुपम भेंट है. इसी प्रकार प्रकृति के कुछ अन्य लाभों की सूची बनाइए. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಸೂಚಿ ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಲಪ್ರಪಾತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಜಲಪ್ರವಾಹ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಜಲ್ ವಿದ್ಯುತ್. फोर्थ वन, जलधारा. इदिष्टु. ಈಗ नाइन्थ में, संकेत बिंदुओं के आधार पर अपनी किसी यात्रा का वर्णन कीजिए. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕहाँ गए थे? मैं मैसूर गया था. आंसर. सेकेंड वन, किसके साथ गए थे? आंसर, मेरे मित्र के साथ गए थे. थर्ड वन, कब गए थे? उत्तर, क्रिसमस की छुट्टियों में गए थे. फोर्थ वन, कैसे गए थे? कार में से गए थे. फिफ्थ क्वेश्चन, उस स्थान में क्या क्या देखे? उस स्थान में मैसूर पैलेस,
ललिता महल पैलेस, जगन मोहन आर्ट गैलरी, मैसूर प्राणी संग्रहालय, चामुंडी पहाड़, कृष्णराज सागर आदि को देखें। 6th क्वेश्चन, कोई विशेष अनुभव कोई ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ एक या दो ವಾಕ್ಯ में ಅಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತರ, जगन मोहन आर्ट गैलरी देखते ही मुझे अत्यंत खुशी रोमांचन हुआ। राजा रवि वर्मा के पेंटिंग जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, उन्हें देखकर मन में प्रसन्नता एवं आनंद की लहर दौड़ पड़ी। क्योंकि वे चित्र इतनी सजग सजीव लगता है मानो हम जीवन जीवन इंसान से मिल रहे हैं। ऐसे चित्र मैसूर में है, यह जानकर मेरा मन उल्लास से भर गया। 10th में, चेरापूंजी में साल भर वर्षा होती रहती है, इसे अतिवृष्टि कहते हैं। इसी प्रकार कहीं कहीं पर वर्षा ऋतु में भी वर्षा नहीं होती, इसे अनावृष्टि कहते हैं। कक्षा में चर्चा करते इन दोनों की होने वाली हानियों को लिखिए। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, इन दोनों में से क्या हानि हो सकते हैं? अभी देखें, इधर इसका कारण और ಪರಿಣಾಮ देखते हैं. ಅಂದರೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. अतिवृष्टि होने से खेत खलिहान बह जाते हैं, फर्स्ट वन. सेकेंड वन, सतान डूब जाते हैं. थर्ड वन, खेत अनाज नष्ट हो जाता है. अभी अनावृष्टि नेक्स्ट. बिना पानी के खेत खलिहान सभी सूख जाते हैं, जानवर पशु पक्षी मर जाते हैं और अनाज नहीं मिलता है. ओके. अभी 11th में चुटकुला. एक आदमी सड़क पर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी. रुकने की बजाय घर जल्दी पहुंचने की आशा में वह चलता ही रहा. कुछ दूर चलने पर पैर फिसल जाने के कारण गिर गया. उसी समय आकाश में बिजली चमकी. वह आदमी बड़बड़ाया, है भगवान, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो. पहले तो मुझे कीचड़ में गिरा दिया और फिर ऊपर से फोटो भी खींच लिया. इसी प्रकार वर्षा से संबंधित और कुछ ಚುಟುಕುಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿತ್ ಕೀಜಿಯೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಗೆಹನಿ ಹಾಸ್ಯವರಿತ ಕತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. 12th ಮೇನ್ ಅನುರೂಪ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೇಘಾಲಯ್ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್. सेकेंड वन, राजस्थान रेत का प्रदेश, मेघालय बादलों का घर. थर्ड वन, मणिपुर इम्फाल, बांग्लादेश ढाका. फोर्थ वन, नोंगक्रेम नृत्य, बेहडन खलाम उत्सव. ओके. अभी नेक्स्ट देखें भाषा ज्ञान. भाषा ज्ञान में व्याकरण दिए गए हैं, ध्यान से सुनो और आप भी लिख लो किताब में. संधि. पहले संधि, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है. संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. फर्स्ट वन, स्वर संधि. दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं. नेक्स्ट, स्वर संधि के 5 भेद है. दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि. फर्स्ट वन, दीर्घ संधि. जब दो सवर्ण
सॉरी, जब दो सवर्ण स्वर मिलकर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर बनता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस आ, समय प्लस अभाव समयाभाव, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, हिम प्लस आलय हिमालय, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, विद्या प्लस आलय विद्यालय, ई प्लस ई, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, परी प्लस ई ईक्षा परीक्षा, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, मही प्लस इंद्र महींद्र, ई प्लस ई, रजनी प्लस ईश रजनीश, उ प्लस उ इज इक्वल टू उ, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, उ प्लस उ इज इक्वल टू उ, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व। सेकेंड वन, गुण संधि। जब आ और आ के सामने ई और ई, उ और रू आते हुए तब क्रमशः ये औ और अर बनते हैं। यह यण संधि है, सॉरी गुण संधि है। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र, अ प्लस ई इज इक्वल टू ए, गुण प्लस ईश गुणेश गणेश, सॉरी गण प्लस ईश गणेश, आ प्लस ई इज इक्वल टू ए, लंका प्लस ईश लंकेश, अ प्लस उ इज इक्वल टू वो, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, आ प्लस उ इज इक्वल टू वो, महा प्लस उन्नत महोन्नत, आ प्लस उ इज इक्वल टू वो, हृदय प्लस ऊर्मि हृदयोर्मि। आ प्लस उ इज इक्वल टू वो, महा प्लस ऊर्मि महोर्मि, अ प्लस रो इज इक्वल टू अर, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, आ प्लस ऋषि इज इक्वल टू आर, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। अभी थर्ड वन, वृद्धि संधि। जब आ के सामने ये आई ओ औ आते हैं तो क्रमशः आई और औ बनते हैं। अ प्लस ए इज इक्वल टू आई, एक प्लस एक एकैक, अ प्लस आई, आ प्लस ए इज इक्वल टू आई, सदा प्लस एव सदैव, अ प्लस आई इज इक्वल टू आई, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य, अ प्लस आई इज इक्वल टू आई, महा प्लस ऐश्वर्य महैश्वर्य, अ प्लस ओ इज इक्वल टू औ, परम प्लस औषध परमौषध, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ, महा प्लस औषध महौषध, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ, वन प्लस औषध वनौषध, आ प्लस औ इज इक्वल टू औ, महा प्लस औदार्य महौदार्य। अभी फोर्थ वन, यण संधि। जब ई उ और रू के सामने सवर्णों के छोड़कर सवर्णों को छोड़कर दूसरे स्वर आते हैं तो क्रमशः या व और रा बनते हैं। ई प्लस आ इज इक्वल टू या, यदि प्लस अपि यद्यापि, ई प्लस आ इज इक्वल टू या, इति प्लस आदि इत्यादि, ई प्लस आ इज इक्वल टू या, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, ई प्लस आ इज इक्वल टू या, देवी प्लस आगमन देव्यागमन, उ प्लस आ इज इक्वल टू वा, अनु प्लस अय अन्वय, उ प्लस आ इज इक्वल टू वा, सु प्लस आगत स्वागत, रु प्लस आ इज इक्वल टू रा, पितृ प्लस अनुमित पित्रनुमति अनुमति, पितृ प्लस अनुमति पित्रनुमति, रु प्लस आ इज इक्वल टू रा, मातृ प्लस आनंद मात्रानंद। अभी फिफ्थ वन, अयादि संधि। जब ये अयादि संधि
जब ये आई वो औ के सामने कोई भिन्न स्वर आते हैं तब क्रमशः आय आय अव आव बनते हैं। देखें, ये प्लस आ इज इक्वल टू आई, ने प्लस अन इज इक्वल टू नयन, I plus A is equal to I. Now plus ak is equal to nayak. Au plus A is equal to au. Bo plus an is equal to bhavan. Wo plus E is equal to au. Po plus itra is equal to pavitra. Au plus A is equal to au. Pau plus ak is equal to pavak. Au plus su is equal to au. Bau plus ak bauk. इधर संधि में पहला फर्स्ट में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इधर कुछ पदों दिए गए हैं, इसे विच्छेद करके संधि का नाम बताना चाहिए। फर्स्ट वन देहांत, देह प्लस अंत देहांत, दीर्घ संधि। सेकेंड वन स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा इज इक्वल टू स्वेच्छा, यण संधि। थर्ड वन अत्यधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक, एण संधि। फोर्थ वन महोन्नत, महा प्लस उन्नत महोन्नत, गुण संधि। फिफ्थ वन वीरांगना, वीरा प्लस अंगना वीरांगना, दीर्घ संधि। सिक्स वन नायिका, नौ प्लस इक नायक, अयादि संधि। सेकेंड में संधि कीजिए, मत प्लस अनुसार मतानुसार, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, गुरु प्लस उपदेश गुरोपदेश, वीर प्लस उचित वीरोचित, लोक प्लस उपकार लोकोपकार, महा प्लस उदय महोदय। सेवेंथ महा प्लस ऋषि महर्षि, सदा प्लस एव सदैव, लोक प्लस ऐश्वर्य लोकैश्वर्य, शे प्लस अन शयन। इसमें थर्ड में उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण के देव प्लस आलय देवालय। फर्स्ट वन गोल प्लस आकार गोलाकार। सेकेंड वन सह प्लस अनुभूति सहानुभूति। थर्ड वन रजनी प्लस ईश रजनीश। फोर्थ वन सु प्लस आगत स्वागत। फिफ्थ वन अति प्लस अंत्य अत्यंत। सिक्स वन अनु प्लस अय अन्याय। सेवेंथ वन बो प्लस अन भवन। एट्थ वन पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। नाइन्थ वन पौ प्लस अक पावक। ओके बच्चों, अभी और एक बार ढंग से ध्यान से पढ़ो, समझ लो, सभी को मालूम होना। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो बच्चों। थैंक यू।